यशाया की पुस्तक निकाल देना, बैठ जाओ। तो यहां पर अच्छे शब्दों में लिखा गया है और हम ये देख सकते कि एकमात्र परमेश्वर ही है जो हमें छुटकारे से बचा सकता है। हम सब लोग जितने भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, किस लिए इकट्ठे हुए हैं? वैसे ही चले आए ना? कोई शौक में तो नहीं आए? किसी को कोई पीड़ा हो सकती है, किसी को कोई भी जरूरत हो सकती है। कोई ईश्वर से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो इसलिए परमेश्वर को बहुत नजदीकी तरीके से पहचान चुका है, वो इसलिए आया होगा। यहां इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमने बहुत बार पढ़ा होगा दो पुत्रों का दृष्टांत। यहां पे बेटी ने पढ़ा कि पिता ने कहा, क्या कहा कि बेटा दाख की बारी, दाख किसको बोलते? जो अंगूर की जो खेती होती है, जो अंगूर का जो किसान का काम होता है, वो दाख की बारी के वहां पर जाकर दो पुत्र हुआ करते थे और दो पुत्र, एक पुत्र से, पहले पुत्र से कहता है कि बेटा जाकर और तू काम कर। उसने निसंकोच होकर मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता पिता, या जैसा भी उसने बोला होगा। और ये उस समय की बात है कि प्रभु यीशु मसीह की सेविका चालू हो गई थी और जगह जगह जाकर यीशु मसीह बहुत ही मिरेकल चमत्कार करने लगे थे। और उस समय यीशु मसीह की सेवकाई और कार्य चालू हो गया था और जैसे जैसे चमत्कार होते जा रहे थे, यीशु मसीह के दुश्मन बढ़ते जा रहे थे। यीशु मसीह से सवाल जवाब पूछ रहे थे। यीशु मसीह के विरोधियों ने पूछा कि तू, उनको लगा कि ये छोटा सा बालक है, 2 दिन का बालक है और ये बहस करता है मंदिर में जाकर, चर्च में जाकर, और ये बड़ी बड़ी बातें करता है। तो साफ यीशु मसीह ने कहा है कि उनसे कहा कि यीशु ने उनसे कहा, हाँ क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा, बाल को और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई है। जमाना बहुत खराब था। यीशु मसीह दृष्टांत देकर कहानियां सुना सुना के लोगों को समझाते थे। उस समय ऐसा ही जमाना था क्योंकि शुरू का वक्त था, इतनी विज्ञान हमारे पास नहीं थी, उस समय की नॉलेज इतनी नहीं थी, लेकिन जो भी थी बहुत थी। उस समय पढ़ाई की शिक्षा का स्तर यही था कि दृष्टांतों में या कहानियां कहकर लोगों को समझाना पड़ता था। यीशु मसीह भी इसी तरीके से समझाते हैं कि देखो, एक पिता था और पिता ने जो है उसके 2 बेटे थे और उसने एक से कहा, पहले से कहा कि मैं तू जाकर खेत में काम करिया, उसने मना कर दिया। फिर दूसरे से उसने बोला, दूसरे ने कहा कि हाँ पिता मैं जाता हूं। कितना अच्छा लगा उसको, पिता को, पिता से जिसने मना करा, साहब उसके मुंह पर मना कर दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको पछतावा होता है। और पछतावा यह होता है कि बाप है ना, कैसे कैसे उसने मुझे पाला है, किस तरीके से उसने मेरी बात उसने कहा होगा, पिता ने किस भरोसे से कहा होगा कि बेटा तू जाकर आज अपनी खेती बाड़ी को देख या खेत पर चला जा। कितने भरोसे से मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया, उसको तुरंत ही पछतावा होना चालू हो गया।
जो बाप ने कहा था, और दूसरे ने कहा था कि हाँ पिता मैं जा रहा हूं, बाप को ये भरोसा हुआ होगा कि देखो ये बेटा सही है और इसने मुझे मेरा तुरंत कहना मान लिया, लेकिन वो गया नहीं। कितना अंतर। यीशु मसीह के सामने जो पब्लिक थी, जो लोग थे, वो कट्टर थे, उनके अंदर दिमाग की बहुत कमी थी, वो हमेशा दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाना जानते थे। वो ऐसे उंगली उठाते थे कि यीशु मसीह उनको भाता नहीं था, यीशु मसीह उनको लगता था कि ये पागल आदमी है। उसकी जो कोई भी बात होती थी उसको उल्टा वो समझते थे, उल्टा जवाब देते थे। हम ये समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सामने बड़ी दिक्कत भी आई होगी, बड़ी परेशानी भी हो। सब तरीके के आदमी होते हैं, कोई किसी बात को मान पाता है, अपनी बात को बड़ी करवाने के लिए वो पूरा दिन बहस करता रहता, लेकिन उसके समझ में फिर भी, क्योंकि वो जो दिमाग से बनकर आया है कि मुझे तो ऐसा ही करना है। यहां से पासवान खड़ा होकर जो कहता रहता है कि भाई टाइम से चर्च में आना है, चर्च के लिए ये जरूरत है, पूरी करनी है। बार बार पासवान यहां पर कहता रहता है कि चर्च फंड अपना टाइम से जमा कर दो, और कुछ का जमा ही नहीं होता है, उनको सोचना नहीं है। ये परमेश्वर ने आपको किस अधिकार से बोला है? परमेश्वर का ये भवन है, परमेश्वर का भवन है, तो यहां पर 4 चांद लगाने हैं। किसको लगाने? मुझे और आपको। किसी एक की ड्यूटी नहीं बनती। परमेश्वर ने इन्हीं लोगों से, उन्हीं लोगों को एक ताड़ना दी और कहा कि तुमसे पहले जो वेश्या है और जो ब्याज पे पैसा देने वाले हैं वो प्रवेश कर चुके हैं। दुआ करने से घंटों भर की दुआ करते रहो और उसके लिए राजी करते रहो कि प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि साफ वचन में लिखा है कि मैं पहचानने से इनकार कर दूंगा। चाहे तुमने कितने भी गाने गाए हो, चाहे कितने भी लंबी लंबी दुआएं करी हो, चाहे कितने भी उपवास करे हो, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, आप मसीह में आ गए, आपने धर्म चेंज नहीं किया। ये पहला चीज है कि धर्म नहीं, मसीह। मसीह क्या है? अपने आप को परिवर्तन करना है, उसको कहते हैं मसीहा। लोग बात ये गलत समझ लेते कि ये धर्म है। यीशु मसीह धर्म बनाने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह मुझे और आपको उद्धार का रास्ता देने के लिए आए, हमारा और आपका उद्धार करने के लिए आए। जिस मार्ग में हम चल रहे थे, जिस मार्ग में हमारे पूर्वज चल चुके थे, वो गड्ढे में जा रहे थे, वो नरक में जा रहे थे, उसको बचाने के लिए एक मार्ग चुना। कितनी बड़ी मिसाल। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले, जो ब्याज पे पैसा देते हैं उनको कहते हैं महसूल लेने वाले, और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके। उसी बेटे की तरह उसको पछतावा हुआ ना। और जो ये ब्याज पे पैसा ले रहे थे और जो वेश्या का काम कर रहे थे, उसको पछतावा हुआ कि गलत है। यहाँ पर जितने भी आदमी बैठे हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं, क्या पछतावा आज की डेट में हुआ है? किसी को पछतावा है कि मेरा फर्ज क्या बनता है, मेरी हैबिट क्या होनी चाहिए, मेरे लिए परमेश्वर ने कितने कितने बड़े काम करे। परमेश्वर खुद रोगी बन गया, लेकिन हमारे जितने भी रोग थे सबको सहन कर लिया उसने।
उसने मार खाई, उसको कोड़े लगाए गए, वो उठ तक भी नहीं करा। क्यों? मेरे और आपके लिए। उस परमेश्वर से हम सब कुछ कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं हमारी होती हैं कि परमेश्वर हमको ये दे दे, लेकिन मेरे को परमेश्वर, मुझे परमेश्वर को क्या दे? मेरे और आपका कोई फर्ज बनता है कि परमेश्वर के भवन में ठीक टाइम से आ जाए। परमेश्वर के लिए हमको ये करना है। किसी को सोचने की शक्ति नहीं है। उस लड़के की तरह जिसने कह तो दिया कि हाँ करूंगा, पासवान के सामने कह तो दिया कि हाँ करना है, लेकिन उस पर कोई भी वचन हमें आज बहुत कुछ बताने वाला है। उस बेटे की तरह ना बने कि इधर से सुना उधर टाल दिया, बाप के सामने बोला भी नहीं। और एक बेटा था जिसने मना करने के बाद भी उसको एकदम पश्चाताप हुआ। किसकी तरह? उस डाकू की तरह। वो डाकू भी तो बहुत खून खच्चर करे थे उसने। जो यीशु मसीह के साथ सूली पे लटकाया गया था, वो कितना पापी होगा, कितना गुनहगार होगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन सेकंडों में ही, कुछ सेकंड में उसने राज्य, स्वर्ग का राज्य हासिल कर लिया। यीशु मसीह हमें बहुत कुछ समझा के गए, और इतना समझा के गए कि वो उसने हमारे लिए एक ऐसी चीज पैदा करी कि जिसमें सत्य है, आज भी सत्य है। एक आयत है यशाया की पुस्तक और उसकी 31, जो सच्चाई है, जो ग्रंथों में, पवित्र बाइबल में जो लिखा है वो सच्चाई है और आज हमें देखने को मिलती है। यहां पर यशाया की पुस्तक 31 बाब उसकी 5 आयत, एक आयत में आपके सामने अभी पढ़ता हूं कि सत्य है या नहीं है। 5वीं आयत है, पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा और वह रक्षा करके बचाएगा और उसका बिच्छू ही उद्धार होगा। किसी को समझ में आ रहा है? किसी को समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने जो इस्राएल के लिए, यरूशलेम के लिए जो लिख दिया है वो हम देख रहे हैं। आपको न्यूज में सुना होगा या किसी चीज में सुना होगा कि इस्राएल ने के ऊपर जो हमला हुआ था शनिवार की रात 2:30 बजे, उसने ऐसा हमला करके दिखा दिया और उसने उस क्षेत्र के अंदर ईरान में जाकर इतना हमला करा कि किसी को बर्दाश्त भी नहीं हो। क्योंकि वचन में लिखा है कि इज़राइल की रक्षा कौन करेगा? वो यहोवा परमेश्वर करेगा। वो एक देश की रक्षा कर सकता है, तो मेरी और आपकी रक्षा नहीं कर सकता। वो करेगा। अगर हम यशाया की पुस्तक और इसका 43 यहां पर 7वां वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूं। हर एक जो मेरा कहलाता है, यशाया की पुस्तक उसका 43 और उसमें लिखा है 7वां वचन, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसका मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है और जिसको मैंने रचा और बनाया। कितनी बड़ी बात, यहोवा ने बनाया। अभी चंद मिनटों में मेरी और आपके लिए एक तस्वीर आने वाली है। और फिर 8वां वचन कहता है, आंख रहते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे को निकाल के ले आओ। अगर यहाँ पर बार बार बताने के बाद भी बार बार पासवान को बताना पड़ता है कि टाइम से आ जाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, उनको वो लेकर आओ। कौन लेकर है? जो
पड़ोसी कौन है? जो मुझे अच्छी बातों की नसीहत दे सकते हैं। और यहां पर लिखा हुआ है आगे, अगर आप देख सकते हैं, जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाए और राज्य राज्य के लोग एकत्रित हो, उनमें से ये बात उनमें से कौन ये बात बता सकता या बीती हुई बातें हमें सुना सकता है? वे अपने साक्षी ले आए, जिसे वे सच्चे ठहरे और सुन ले और कहें ये सत्य है। इससे पहले भी हम कहीं पर थे, इससे पहले भी हम कहीं सत्संग में बैठते थे, वहां पर भी हमने सुना था कि प्रभु की बात सुन रहे हैं, चाहे वो जागरण का रूप हो, चाहे वो सत्संग का रूप हो, या कहीं किसी दूसरे खेमे में थी। जितने भी धर्म है, 500 से ऊपर अधिक तो इंडिया के अंदर ही धर्म है, जो बड़े बड़े, वैसे तो बहुत हैं, लेकिन बड़े बड़े सब जगह सत्संग होते हैं, बैठ के इबादत होती है, प्रार्थना होती है, पूजा अर्चना होती है। उनमें क्या सिखाया जाता है? लोगों के पास जाओ और अपने लोगों से बात करो। वहां पर कभी ऐसी बात देखने को मिली कि परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर ये कहता है। यीशु मसीह जब से आए, यीशु मसीह ने भूतकाल की भी बात करी, भविष्यकाल की भी बात करी, और उसने ये करके दिखाया भी, और करके दिखा के चले भी गए। और जो आज हमारे सामने बात हो रही है, वो सिर्फ जो किताबों में लिखा है उसने वही करा है। तो यहाँ पर 43 की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी कि जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने महिमा के लिए सजा है, मैंने रचा और बनाया। परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर की वो रचना के हम सदस्य हैं। ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जो हमारे को जीवन मिला हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल परमेश्वर यहोवा का है, जिसके द्वारा हम इस संसार के अंदर आए। संसार में आने के बाद परमेश्वर मुझसे और आपसे कुछ चाहता है, भेजने का मकसद, हमारे लिए कुछ कार्य दिया है। जैसे उस बाप ने कहा था कि बेटे जाओ और आज तुम अपने खेत में जाओ, खेत में काम करो। कार्य मिला हुआ हमारा पिता, हमारा जो परमेश्वर है, जो अनंत काल का परमेश्वर हम जिसको बोलते हैं, उसने हमें कार्य दिया है। और वो कार्य किसी भी रूप में आपको दिया जा सकता है। कोई भी आदमी बनकर आपके सामने आ सकता है, कि कोई आपका दोस्त आ सकता है, कोई आपका पासवान कह सकता है, कोई आपका माता पिता कह सकते हैं कि बेटा मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम परमेश्वर के लिए ये करके दिखाएंगे। जैसे कि जब उसके संतान नहीं थे सारा के, तो कुछ लोग वहां आए, स्वर्गदूत थे, लेकिन आदमियों का रूप धारण करके लोग भाग आए और उन्होंने कहा कि तू तेरे संतान होगी। जरिया उसको बताया गया। हमारे दिमाग में यह होना चाहिए, परमेश्वर, वो परमेश्वर जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, वो परमेश्वर हमको कुछ भी कर सकता है। जीवन दान तो रोजाना देता ही है वो। अगर वो उसने हमको सुरक्षित तरीके से उठाया है आज, तो जीवन दान दिया, ये उसका ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। ये वो हमारा उद्धार करता है, नजारा करता है। वो अपने वायदे पर पूरा खरा है कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा। ये उसका वायदा है, वो निभा रहा है।
लेकिन आजकल का इंसान क्या अपने वायदे को निभा रहा है? तो परमेश्वर के चमक जैसे वो बपतिस्मा लिया था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब उसके सामने गया तो स्वर्ग से आवाज आई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। उसने वो औपचारिकता धारण करी, तो वो स्पेशल बनके नहीं आया हमारे बीच, वो सिखाने के लिए आया। उसको जरूरत नहीं थी, उसको क्या जरूरत थी, लेकिन उसने कहा नहीं। जब यूहन्ना ने उसको देख लिया और देखकर पता लगा लिया कि ये प्रभु यीशु मसीह है और यही स्वर्ग की चीज है, स्वर्ग से जो आया है, उसको मैं कैसे बपतिस्मा दे सकता हूं? लेकिन उसने कहा कि चुपचाप तरीके से ऐसा ही होने दे। जब हम मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, धर्म ग्रहण नहीं करते, उसके संस्कार, उसकी वो बातें, उसकी वो सारी चीजें जब हमारे अंदर आ जाती हैं तो हम मसीह जैसा स्वरूप अपने अंदर ले आते हैं। इस तरीके से हमारा होना चाहिए। और अगर हमने बपतिस्मा ले रखा है, हम ये कहते हैं कि हमने इतने साल से बपतिस्मा ले रखा है और चर्च में भी जाते हैं और हम ऐसा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबी लंबी 2-2, 3-3 घंटे की हमारी प्रार्थनाएं चलती हैं, लेकिन हमारे शरीर को जो लोग देख रहे हैं उससे वो कह रहे हैं कि ये तो मसीह नहीं है, ये यादव भी नहीं है, ये जाट भी नहीं है, क्योंकि उसके भी कर्म ऐसे नहीं होते। हमने अपने आप को किस तरीके से डाल दिया, एक दूसरा धर्म बना लिया जिस पे लोग बाग उंगली उठाने लगे, और इस तरीके से उंगली उठा रखी है कि वो जो मसीहत को बदनाम करने के लिए मसीहत के चोला पहनकर हमारे बीच में हम लोग बैठे हुए बदनाम करने के लिए। परमेश्वर उन बातों से खुश नहीं होता। परमेश्वर कह देगा कि मैं तुमको जानता भी नहीं, तुमने तो मेरी बदनामी के अलावा और कुछ नहीं किया। परमेश्वर मुझसे रात से आज क्या वायदा लेना चाहता है, मुझे चेंज होना। हमारे हालात चेंज जब हो सकते हैं, हमारे घर में खुशहाली जब आ सकती है जब मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूं। और अगर चेंज नहीं किया तो जहां 20 साल पहले पड़े हुए थे, जिस पुराने गड्ढे में थे उसी गड्ढे में कोई नई बात नहीं। लोग कहते हैं कि जब से मैं मसीहत को देखा है, मसीहत पहचानी है, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलने लगा हूं, मेरे जीवन सुधर गया, मेरा घर सुधर गया। सचमुच में ऐसा ही होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वादा है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुझ में बना रहूंगा, तुम में बना रहूंगा। क्यों? परमेश्वर हमको हाथ पकड़े रहता है, शैतान हमें गिरा नहीं सकता। और आगे हम इसी बात को देखते हैं, 10 वचन है 43 का। इसमें लिखा है, यहोवा की बाड़ी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो, समझकर मेरी प्रतीति करो। यहां जो शब्द है वो समझकर लिखा हुआ है, समझना पड़ेगा हमें, उस प्रभु की बात को समझना पड़ेगा हमें। वो परमेश्वर जो राजा बन के आया, उसके हाथ में कोई तलवार नहीं थी, उसके कोई सैनिक नहीं थी, कोई सेना नहीं थी, लेकिन फिर भी वो राजा क्यों कहलाया? राजा के पास, राजा के हाथ में तो एक तलवार होती है। जैसे देखा होगा, और भी अगर लोगों के पास अगर हम देखते हैं, दूसरे ग्रुप में जब हम बैठते हैं, दूसरे लोगों के बीच में बैठते हैं, उनकी मंडली में अगर हम बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं जिक्र जब राजा कहा जाता है तो राजा के हाथ में तलवार होती होगी,
होती है और वो लड़ाइयों में काम काज करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी इंसान के प्रति कोई तलवार नहीं उठाई। उनकी ये मेरी और आपकी जान बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज इस पृथ्वी पर आए। हमने प्रभु यीशु मसीह को अब तक नहीं पहचाना। हम जहां थे वहीं रहना चाहते हैं, जिस समाज में थे उसी समाज में रहना चाहते हैं। हमने मुंह से तो बताना चालू कर दिया है कि हम मसीहत में आ चुके, लेकिन हम पड़े हुए वहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर को अभी तक नहीं पहचाना। जिस दिन परमेश्वर की पहचान कर ली, परमेश्वर निकाल कर आपको अलग दिखा देगा। आप अगर 1000 आदमी 1,00,000 आदमियों में भी होंगे एक मसीह, तो वो अलग पहचाना जाता है। ये मैं आपसे बिल्कुल सच हकीकत कह रहा हूं। अगर कोई भी मसीह आदमी 1000 के बीच में भी अगर होगा, तो वो निकल के उसके लिए बात आती है कि एक सच्चा मसीह है। क्यों? बड़े अदब के साथ उसके देखा जाता है, उसको बोला जाता है, उससे कहा जाता है कि आपका धर्म जो है सबसे बड़ा है, निराला है। क्यों? क्योंकि है। मैं जहां पर भी जाता हूं मुझे सम्मान की कमी नहीं होती। वो मेरी वजह कोई नहीं है, मेरे अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं, मेरे परमेश्वर ने मुझे वो करने के आदेश दिए हैं कि तुझे बाहर जाएगा, घर से बाहर निकलेगा, तुझे इस तरीके से बोलना है, तुझे इस तरीके से रहना है। वो जो शरीर के अंदर जो फल होते हैं वो आपको पहचान कराते हैं। आप किसी भी घर में जाएं तो उस घर को ताकने के लिए न जाएं कि घर में रखा क्या है। अगर किसी घर के अंदर घुसे हैं तो आप ये देखने के लिए जाएं कि इसके घर में कोई चीज की कमी तो नहीं है। हमने अपना रवैया बदल दिया। जो परमेश्वर ने मेरे और आपसे बात करने के लिए कहा है वो काम नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमसे ये नहीं बोला कि हम किसी चीज की लालच करें, उसके घर का, सामान का, पराई स्त्री का लालच करें। नहीं, हमें उसको देखना है ताकि हमारे शरीर से वो फल वो आदमी देख सके, वो पड़ोसी देख सके कि वाकई में ये सच्चा एक इंसान मसीह, इसको वाकई में मसीह बोला जाए। मसीह का मतलब है कि मसा करा हुआ। जैसे सोने को तपाया जाता है, जितना तपाया जाता है सोना उतना ही चोखा, उतना ही असली माना जाता है। इसी तरीके से हम सब लोगों को परमेश्वर ये चाहता है। हम कौन सी मिट्टी के बन चुके हैं। परमेश्वर ने बहुत अच्छा बनाया। मेरे और आपके सामने एक समस्या थी, वो समस्या उस परमेश्वर ने खत्म करी और परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे लिए मेरे खेत में जाकर ये काम कर लो। तो मैं ये चाहता हूं कि कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा इस बात को ये दावा कर सकता है क्योंकि वो पवित्र है। जो इस बात को मानेगा वो परमेश्वर के भय और खौफ में होकर चलेगा। परमेश्वर को ना पहचानिएगा। परमेश्वर को अगर आपने पहचान लिया तो बहुत ढेर सारी चीजों से बच जाओगे, और अगर नहीं पहचाना तो आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। अभी तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं है, लेकिन आने वाला कल आपका बहुत ही बुरा गुजरने वाला है। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर ने आपके सामने वो आनंद भी रखा है। परमेश्वर हमको बचाने के लिए आया, मारने के लिए नहीं आया। लेकिन खुद ब खुद आदमी चल के शैतान के चुंगल में अगर फंस जाए
तो परमेश्वर को दुख होता है। परमेश्वर ने हमने चुना है, रचा है। ये उसका वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमको, मैंने तुम्हें रचा है, रचना की है। और जब हमारी रचना करी है तो हम बताए हुए मार्ग पर दुनिया का कोई भी शख्स, कोई आदमी दावा नहीं कर सकता कि मैंने इंसान को रचा है। एक बाइबल का परमेश्वर कह सकता है कि मैंने रचा है, बड़े दावे के साथ कहता है। उसका दावा खोखला नहीं है। अगर वो किसी से कहता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, तो वो आज की डेट में भी चंगा कर रहा है। उसका दावा खोखला नहीं है। अगर वो ये कहता है कि मैं मुर्दों में भी जान डालूंगा, तो वो आज की डेट में भी जान डालना ऐसा हो रहा है। ये मिरेकल, ये चमत्कार ऐसे हो रहे हैं। और परमेश्वर ने जाते जाते ये कहा था कि ये मैं तो चमत्कार कुछ भी नहीं करता, तुम इससे भी बड़े बड़े चमत्कार करोगे। तुम, मैं और आपके लिए कहने गया वो परमेश्वर जो जिंदा है, आज आसमान पर हमें निहार रहा है, देख रहा है, वो आज भी जिंदा है। वो कह के गया कि तुम अजमा के तो देखो, जो पिछले जन्म में तुम कहां पर बैठे थे। किसी ने ये दावा करा था कि उसके पास कोई सच्चाई है? क्या उसकी किताबों में लिखा है कि ऐसा होगा? परमेश्वर यहां पर ये कहता है कि भविष्य भी मैं हूं, भूत भी मैं हूं, आदि से अंत तक। वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, वो आदि से और अंत तक, उस परमेश्वर के ऊपर मुझे और आपको घमंड होना चाहिए। वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, वो कितना निराला अद्भुत परमेश्वर है। लेकिन उस परमेश्वर की बातों को छोड़कर हमें आज शैतान अपने कब्जे में लेता जा रहा है। शैतान अपने इर्द गिर्द लगाए रहता है। शैतान हमारे यार दोस्तों में घुस जाता है। शैतान हमारे परिवार में घुस जाता है और वो कार्य करने लगता है, हमें उलझा देता है, क्योंकि हम चर्च में सही तरीके से नहीं बैठ पाए। क्योंकि बैठ जाएंगे तो हमें अनंत जीवन मिल जाएगा। नहीं बैठेंगे तो सर उसके कब्जे में वो शैतान देखना चाहता है। क्यों देखना चाहता है? क्योंकि वो हमारी परवाह नहीं करता। शैतान ने हमें नहीं बनाया। हमें बनाया किसने बनाया? जिसने कह रहा है कि मैंने रचना की। जिसने बनाया है उसको दर्द होगा, उसको दर्द हो रहा है, वो आपके लिए परेशान है। अगर आपको बीमारी भी है, आपको बुखार भी आ रहा है, वो परेशान है कि ये मेरा है, मैंने इसको अपने हाथों की हथेली में इसको रचा है, इसको बनाया है, इसकी उत्पत्ति करी है। ये परेशान है। और इससे मैंने कितनी बार कहा कि तू मत घबरा, तू मत डर। लेकिन क्यों ये परेशान है? इसलिए कि ये अभी मुझे जानता नहीं। आज अपने परमेश्वर को पहचानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। उस परमेश्वर को जो दुनिया घमंड करती है, जिस परमेश्वर ने बहुत, मेरे पैदा होने से पहले, आपके पैदा होने से पहले भी हमें चुन लिया था। उसने हमारा नाम अपने हथेली पर खोद दिया था। वो किस लिए खोदा था? मुझे और आपको परेशान देखना चाहता था। वो हमें आजाद करना चाहता था। तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सच्चाई को जानना है। और सच्चाई ये है, यहां पे परमेश्वर ये कहता है आगे, मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूं। कौन हूं? वही हूं। और आगे मैं आपके सामने पढ़ता हूं, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि मैं ही
उद्धार करता हूं और मुझे छोड़ के कोई भी दुनिया के अंदर या पाताल में या आकाश में या कहीं पर भी मेरे अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं है। कितनी बड़ा दावा! इस दावे को अगर कोई झुठला दे तो ये अपने आप में एक चैलेंज होगा जो परमेश्वर ने इस पुस्तक में लिख दिया कि मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे अलावा कोई भी परमेश्वर इस पृथ्वी पर नहीं है। कितना बड़ी बात मुझसे और आपसे आज वो परमेश्वर कह रहा है, फिर भी हम भटक जाते हैं। और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया है जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की ये वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही भविष्य भी हूं और मैं हूं। मेरे हाथ में कुछ छुड़ा ना सकेगा, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। आज इस बात को मनन करना पड़ेगा। मैं ही परमेश्वर हूं। ये पिता, ये वचन में लिखा हुआ है कि मैं ही परमेश्वर हूं, लेकिन फिर भी हम कहां पर चले जाते हैं? हम वहां पर चले जाते हैं जिस परमेश्वर को हमें पहचानना चाहिए। हमारी आंखें अंधकार में घुस जाती हैं, हम अंधे हो जाते हैं। तभी वचन में लिखा था कि अंधों को और जो कान से बहरे हैं उनको खींच कर लाओ। उनको ये नसीहत दो, अपने कानों को खोल लो, बहरे मत बनो और आंखों को सही तरीके से दृष्टि पालो, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपके अंदर जीवन डाला, आपकी आंखों को सुरक्षित बनाया, आंखों वाला बनाया, उसके बाद भी अंधे बने रहते हैं। कहीं किसी के ऊपर अगर अत्याचार होता है, उस अत्याचार को देखते रहते हैं, क्योंकि अंधे हैं। हम बोल भी नहीं सकते क्योंकि हम गूंगे हैं। किसी के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है तो हम बोल भी नहीं सकते क्योंकि हम गूंगे हैं। परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए क्या कहा? मेरा सच्चा पड़ोसी कौन है? जो मेरा ध्यान रखता है, वही मेरे सब कुछ है, वही मेरे रिश्तेदार, वही मेरे माता पिता। जब यीशु मसीह को मंदिर में ढूंढा जा रहा था, जब वो पर्व के अंदर आए थे और यीशु मसीह बच्चा था और वो याजकों के साथ बहस कर रहा था, जो बता रहा था, जो वचन का जो सुसमाचार है उसका उपदेश दे रहा था, तो किसी ने कहा, उसके चेले ने कहा कि बाहर तेरी माता तुझे ढूंढती है। तो उसने क्या कहा था कि मेरी माँ और मेरा पिता ये जो मेरी बातों को सुनते हैं यही है। अगर वचन में अगर हम बात बने रहेंगे, वचन की बातों में बने रहेंगे, तो हमारा एक परिवार हो जाता है, हमारा एक रिश्ता कायम हो जाता है। वो रिश्ता यहाँ का दुनिया का नहीं होता, वो रिश्ता होता है स्वर्ग से। हमारा डायरेक्ट कनेक्शन स्वर्ग से हो जाता है, क्योंकि ये रिश्ता जो बना हुआ है हमारा और आपका, ये स्वर्ग के रिश्ता कहलाता है। क्योंकि हमारा प्रभु भी स्वर्ग से नीचे आया था। वो इंसान के द्वारा पैदा नहीं हुआ था, जिसको हम यीशु मसीह के रूप में मानते हैं, यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। वो इंसान के रूप में नहीं पैदा हुआ, किसी इंसान ने उसको पैदा नहीं करा था। वो स्वर्ग के रिश्ता बनकर आया था, क्योंकि उसके लिए 5000 7000 साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी। यहां 1 साल पहले भी भविष्यवाणी नहीं होती है। जब एक आदमी की शादी एक औरत के साथ होती है तो कोई 1 साल पहले भी भविष्यवाणी नहीं होती है कि लड़का पैदा होगा 1 साल बाद या लड़की पैदा होगी। नहीं, उस भविष्यवाणी से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ 7000 साल पहले एक भविष्यवाणी हो चुकी थी कि जो ये पैदा होगा और वही दुनिया का नजात करता होगा, वही हम सब लोगों का उद्धार करता होगा। वो इसलिए पृथ्वी पर आ रहा है और मैं भेज रहा हूं अपना अंश, क्योंकि इंसानों को मारा काटा जा रहा है।
भी इंसान अच्छे मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, सबकी कोई नहीं सुन रहा। शायद हो सकता है कि मेरा अजीज है और सब लोगों को पता होगा कि ये स्वर्ग से आ रहा है, तो इसकी बातें सुन लेगा। जिस घर में यीशु मसीह पैदा हुआ, जिस जगह पर यीशु मसीह पैदा हुए, जबकि ये बातें 7000 साल पहले कही गई थी, सब लोग सुनते चले आ रहे थे। हमारे दादा, चाचा, ताऊ, ताया, जो भी पूर्वज थे उस समय के, सबने इस बात को सुना था। बातें चली आ रही थी कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। बीच बीच में स्वर्गदूत आके बताते रहते थे, भविष्यवाणी करते रहते थे कि एक मनुष्य ऐसा होगा, उसका नाम तक बता दिया था कि नाम भी ये रखा जाएगा। वो ही रखा भी गया, लेकिन अपनों ने ही उसको कबूल नहीं, प्रभु यीशु मसीह करके नहीं माना। इसीलिए आज जो खुदावन के दास चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि उसको मानो और उसको मानोगे तो तुम एक अच्छे जीवन को प्राप्त कर सकते हो, अपनी उन कमजोरियों को हटा सकते हो जो कमजोरी आपके शरीर के अंदर घुसी हुई है, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं करते। वो अपने के बीच में आया और अपनों ने उसको पहचानने से इनकार किया। ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर हमारे और आपके लिए एक उद्धार करता, नजात करता, और वो मुक्ति का मार्ग खोल के आया। वो स्वर्ग से आया, वो जमीन के रास्ते से नहीं आया, वो किसी आदमी और औरत के मिलन से नहीं आया। वो आया मुझसे और आपसे मिलने के लिए, उनके बताने के लिए, उनके हालचाल पूछने के लिए, अपनी उनकी बीमारियों को गायब करने के लिए आया कि इसको तो मैंने बीमार बनाया ही नहीं था, ये बीमार कैसे पड़ गया। समस्या आज मेरे और आपके सामने आज ये बीमारी कैसे इस घर में घुसी। ये तो बीमारी मैंने नहीं दी थी, ये स्वर्ग से कोई बीमारी नहीं भेजी है, ये दुनिया के अंदर से ये बीमारी उत्पन्न हुई है। और ये कैसे उत्पन्न हुई है, इसको मुझे और आपको आज देखना है, उस चीज पर ख्याल करना है। उस पुत्र के लिए जो पुत्र मना तो कर दिया था पिता से कि मैं नहीं जाता, लेकिन तुरंत ही उसको पछतावा हुआ। आज आपको इस बात की करने की जरूरत है कि हम कहां पर, हम आज कहां पर बैठे हैं, कहां पर बैठे हैं, कौन से पायदान पर हैं। इसलिए आज मुझे और आपको सुधारने की जरूरत है। अगर मैंने अपने आप को और अपने आप को सुधार लिया तो पूरा घर सुधर जाएगा। आपने सुना होगा एक मुखिया सही होने पर, अगर जिले में एक डीएम सही आ जाता है, वो कोई भी रिश्वतखोर नहीं लेता, वो रिश्वतखोर नहीं होता, तो बाकी के नीचे पूरे जिले के अंदर जितने भी अधिकारी हैं सब डरने लगते, कांपने लगते, सब एक काम सिस्टम से हो जाता है। अगर घर का मुखिया ही गलत है, घर का मुखिया ही इस बात की परवाह नहीं करता कि अंधविश्वास क्या चीज है, टोने नोट के क्या चीज है, ये हमारे लिए नहीं है, ये सब शैतान के औजार है। जो परमेश्वर हमारे लिए उद्धारकर्ता बनकर आया और वो ढाल बन गया हमारे नजदीक आके, परमेश्वर के आने से अच्छी अच्छी चीजें आने लगती हैं, उस घर में अच्छी चीजें आने लगती हैं, और परमेश्वर के हटने से वो शैतानी आक्रमण आपके परिवार में होने लगते हैं, जिसको कहते हैं कि मैं इससे आज परेशान हूं। लोग कहते नजर आते हैं कि मेरे पास, मेरे घर में इस हफ्ते ये अशांति फैल गई, मेरे घर में ये बीमारी फैल गई, मुझे यहाँ पर पैसे का घाटा हो चुका। अगर परमेश्वर के पास है तो ये सारी चीजें आपसे हटती जाएंगी। परमेश्वर आपकी मदद करे। सबको जय मसीह। जल्दी